गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, पार्ट 2 भी पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। तो आइए देखते हैं क्या है पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हमारा आलसी किसान। ठीक है, आलसी किसान के बारे में एक कहानी है। तो पहले हम इसका ये पढ़ लेते हैं। आलस्य मनुष्य के जीवन का एक बहुत बहुत बड़ा अवगुण है। अवगुण मीन्स उसके अंदर जो कमियां हैं वो। आलस करने वाला व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। प्रस्तुत कहानी एक आलसी किसान के जीवन पर आधारित है जो अपना हर कार्य कल पर टाल देता था तथा बाद में पछताता था। मीन्स इसमें ही बताया गया कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करना बहुत से काम हम छोड़ देते हैं तो फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है, फिर सोचते हैं काश हम ये काम कर लेते। तो आइए हम पर रीड करते हैं। एक गांव में एक आलसी किसान रहता था। आप लोगों को ध्यान सुनना है। एक गांव में एक आलसी किसान रहता था। उसमें एक अवगुण था उसमें। वह कभी भी कोई काम समय से नहीं करता था। भाग्य के सहारे उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। भाग्य मतलब उसके भाग्य से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था, मतलब कट रहा था। व्यतीत मीन्स जीवन कटना, बीतना। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। किसान ने साधु की तन मन से सेवा की। किसान ने साधु की तन मन से सेवा की, यानी पूरी मेहनत से सेवा की उसकी। साधु जब वापस जाने लगा तो किसान से बोला, तू है तो बड़ा आलसी, परंतु सेवा भाव बहुत है तुझमें। गरीब भी है, अतः तुझे संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। यह पारस पत्थर तुझे दे रहा हूँ। देख, आलस मत करना, इससे तू जितना चाहे सोना बना ले। 7 दिन बाद मैं वापस आऊँगा तो इसे वापस ले जाऊँगा। किसने कहा? साधु ने उसे क्या दिया? एक पारस पत्थर दिया। किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने साधु के पैर छुए और पारस पत्थर लेकर भागता हुआ अपने घर पहुंचा। सारा घर खोज लेने पर उसे थोड़ा सा लोहा मिला। उसको पारस पत्थर से छुआकर उसने सोना बना लिया। उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई कि आज वर्षों बाद मेरे पति ने कुछ कार्य तो किया। किसान ने जल्दी से उस सोने को गठरी में बांधा और बाजार की ओर चल दिया। वहाँ सोना बेचकर खाने पीने की अच्छी वस्तुएं, बढ़िया वस्त्र और घर की आवश्यकता की दूसरी वस्तुएं खरीदी और घर ले आया। पूरा परिवार आनंद मनाता रहा। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया, किंतु पता चला कि आज लोहे का भाव ऊंचा है। 2-4 दिन में भाव कम हो जाएगा। वह लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, किसान ने अपनी पत्नी से बोला, जब लोहा सस्ता होगा तो ले आऊँगा। यह पत्थर तो सप्ताह भर हमारे पास रहेगा। किसान की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती रही कि लोहा ले आए। वह अलसाया सा उठता, धीरे धीरे बाजार की ओर जाता, फिर वहाँ से खाली हाथ लौट आता। कहता कि अभी लोहा महंगा है। बस जब भूख लगती बढ़िया बढ़िया पकवान खाता पीता और सो जाता। पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, पति से कुछ कह नहीं पाती थी। इस प्रकार सप्ताह में 6 दिन बीत गए। लोहे का भाव कम नहीं हुआ। किसान महाशय आजकल करते रहे। पत्नी बेचारी बार बार कहती रही, पर किसान अनसुना करता रहा। 7वां दिन भी आ गया, मगर न लोहा आया और न सोना बन सका। 8वें दिन साधु महाराज वापस आए। अपना पारस पत्थर वापस मांगने लगे। अब तो किसान का कलेजा मुंह को आ गया। मीन्स वो बहुत परेशान हो गया। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। किसान कहने लगा, महात्मा जी, मैंने तो पहले दिन ही थोड़ा सा सोना बनाया था, उसके बाद सोना नहीं बनाया। मुझ पर दया कीजिए, कम से कम 1 दिन का समय मुझे और दे दीजिए। किसने कहा? किसान ने कहा। साधु ने कहा, अब मैं एक पल भी इसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत आलसी हो।
तुम्हारे जैसे लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। याद रखो, जो व्यक्ति आज का काम कल पर छोड़ देता है, समय का सदुपयोग नहीं करता है, वह सदैव परेशान रहता है। सदुपयोग मतलब सही उपयोग नहीं करता। इस प्रकार साधु महाराज अपना पत्थर वापस लेकर विदा हो गए। किसान अपने आलस्य और भूल पर आंसू बहाता रहा। जीवन में कोई भी कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए। कार्य को तुरंत उसी समय करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपने क्या सीखा इससे कि आलस कभी नहीं करना चाहिए। जैसे आपको अगर स्कूल में अगर होमवर्क भी मिलता है तो आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, फिर नहीं कर पाते हो, फिर आपको ऊपर और बहुत सारा वर्क का लोड हो जाता है, बोझ हो जाता है। तो इसी प्रकार से दिया हुआ है कि हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। जीवन में कोई भी कार्य कल पर नहीं छोड़ना चाहिए कि हम नहीं कल कर लूँगा। तो वो काम जब आपको मिले आप वो काम उसी टाइम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आलसी किसान, जिसको पारस पत्थर दिया था साधु जी ने एक। तो वो उसने पहले दिन तो सोना बना लिया, लेकिन हर दिन ज़्यादा बोलता सोना महंगा है। आलस के कारण फिर वो काम नहीं किया और साधु उससे पारस पत्थर वापस ले गया। अब जो शब्दार्थ है, अवगुण, कमी, दोष, प्रसन्न, खुश, अनसुना करना मीन्स बात पर ध्यान ना देना, कलेजा मुंह को आना, बेचैन होना, परेशान होना, उन्नति मीन्स तरक्की। ठीक है, तो ये शब्दार्थ आपको कॉपी में करना है। ये कॉपी करना है, उसके बाद फिर मैं आपको ये कल करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर। हम ये करते हैं, किसने कहा, किससे कहा। ठीक है, ये वाक्य दिए हुए हैं, अब हमें बताना है किसने किससे कहा। तू है तो बड़ा आलसी, परंतु सेवा भाव बहुत है तुझ में। गरीब भी है, अतः तुझे संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। तो किसने कहा ये बात? साधु जी ने किसान से कही। क्या लिखेंगे हम? साधु ने किसान से कहा। किसान से मतलब कहा लिखा बस किसान से। फिर का ख, जब लोहा सस्ता होगा तो ले आऊँगा, यह पत्थर तो सप्ताह भर हमारे पास रहेगा। किसान ने अपनी पत्नी से कहा। किसान ने अपनी पत्नी से, ठीक है, किसान ने अपनी पत्नी से। महात्मा जी, मैंने तो पहले दिन ही जरा सा सोना बनाया था, उसके बाद सोना नहीं बनाया। मुझ पर दया कीजिए, कम से कम एक दिन मुझे और दे दीजिए। किसने कहा? किसान ने साधु से कहा। किसान ने साधु से। घ, अब मैं एक पल भी इसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत आलसी हो। तुम्हारे जैसे लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। याद रखो, जो मनुष्य आज का काम कल पर छोड़ देता है, समय का सदुपयोग नहीं करता, वह सदा परेशान रहता है। ठीक है, तो किसने कहा ये? साधु ने किसान से कहा। साधु ने किसान से। ठीक है, अभी करते हैं, रिक्त स्थान भरिए, जो खाली वहाँ भरना है आपको। क, किसान में एक डैश था। क्या था? किसान में क्या था? आइए देखते पीछे। आलसी किसान था, उसमें एक अवगुण था। क्या था? अवगुण। यहाँ फिल करते हैं हम। अवगुण। किसान ने साधु के पैर छुए और तो ये देखते हैं यहाँ पे, उसने साधु के पैर छुए और पारस पत्थर लेकर भागता हुआ अपने घर। तो क्या ले गया? पारस पत्थर। क्या है हमें? पारस
पत्थर। ओके, नेक्स्ट हमारा, किसान की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती कि वह सोना ले आए, क्या ले आए, सॉरी वह लोहा ले आए। तो ये दिया हुआ है, किसान की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती रही कि वह लोहा ले आए। लोहा ले आए, ठीक है। घ डैश दिन साधु महाराज वापस आए, किसी दिन आए वापस वो, 7 दिन तो उसको ही थे, किसान को दिए थे उसने, तो कितने दिन आए वो, 7वें दिन नहीं 8वें दिन आए, 8वें दिन वो वापस आए। किसान अपने डैश और डैश पर आंसू बहाता रहा, ठीक है। 13 किसान अपने आलस्य और भूल पर आंसू बहाता रहा। तो किसान अपने आलस्य और भूल पर आंसू बहाता रहा, ठीक है। तो हमारा हो गया। अब कहते हैं राइट रॉन्ग, सही और गलत। किसान बहुत बड़ा आलसी था, तो यस सही है। किसान ने साधु की बहुत सेवा की, हाँ। साधु ने किसान को केवल अपना आशीर्वाद दिया, नहीं, केवल आशीर्वाद नहीं दिया, उसको पारस पत्थर दिया था। किसान ने पारस पत्थर से 4 दिन तक लोहे को सोना बनाया, नहीं, उसने सिर्फ 1 ही दिन बनाया था। किसान की पत्नी बहुत सीधी थी, ये हाँ, ठीक है। आपको यहाँ तक बुक में कंप्लीट करना है, ये करना है कॉपी में। बाकी ये क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स और रिक्त स्थान और सही गलत आपको बुक में करना है। ओके, धन्यवाद।